GHQ हमला केस शीरी मजारी और ताहिर सादिक समेत मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत हुई। राशिद हफीज मुनीर, खादम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह अजीमुल्लाह, ताहिर सादिक, मेहर जावेद, जावेद चौधरी आसिफ पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुलजिमान का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबर और सिकंदर जेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मुलजिमान का मौक़िफ़ था कि हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं, हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। शाह महमूद कुरैशी पर GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गैर हाजिर मुलजिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। अदालत ने अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए नोटिस जारी कर दिए। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। हुकूमत के डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए तहादियों से मुशावरत। तरमीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पीका कानून में मुजवजा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के वसी इख्तियारात के साथ 2 नई अथॉरिटीज का कयाम है। आज कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया जाएगा, जिसमें मुजवजा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे और इसमें 4 वज़राए आला के साथ स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज झंडे जारी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 10 नुकाती एजेंडा जारी। झंडे पर वक्फा सवालात के साथ साथ 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। 32 नुकाती एजेंडा जारी। कानूनी तरमीम के मुख्तलिफ बिल्स इजलास के एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होंगे। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरमीम ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद के कानून में तरमीम बिल की वापसी पर भी बहस होगी। उनके अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी PTI वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता PTI ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI के अंदर इख्तलाफात इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी PTI मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी PTI ने अपने लोगों को झाड़ा भी है और आप सारे गुडी गुडी हो गए। मैं जेल में हूँ, पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर ले। हमने मुज़ाकरात की कोई शर्त नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं। PTI का आज सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू न करने का फैसला। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की तस्दीक। कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल्कुल शुरू हो जाती अगर मुज़ाकराती कमेटी न बनती। पार्टी लीडरशिप ने बानी PTI को दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। हुकूमत शायद समझ रही है कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर पड़ गई है, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। हम चाहते हैं मुल्क मजीद मुश्किल में न आए, लेकिन हुकूमती रवैया ने मायूस कर दिया। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त रह गया है, संजीदा मुज़ाकरात की बात करें। शेर अफजल मरवत ने कहा मुज़ाकरात के हवाले से असद कैसर अपना बयान दे चुके हैं। हमारे वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा है। मेरे होते हुए 4 गवर्नर आए गए, लेकिन किसी ने मुझसे मशवरा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं, एक शख्स के लिए पूरा सूबा दांव पर लगाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो हमारे साथ तो मुआहदे होते हैं और मुआहदे पूरे नहीं होते। अगर मुआहदे पूरे नहीं हुए तो हुकूमत में रहने का फिर हमें कोई जवाब नहीं है। गवर्नर साहब को तब्दील करने के लिए जो भी सोच रहा है, ये लगता है ये ख्वाहिश लेके वो बेचारा दुनिया फानी से रुखसत हो जाएगा। गवर्नर साहब नहीं जाएंगे, वो चला जाएगा दुनिया से। हुकूमत में एक मुआहदे के तहत शामिल हैं, किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ नहीं। जो गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोच रहा है वो खुद ही चला जाएगा।
मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुस्बत सोच की जरूरत है। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का दौरा पाकिस्तान खुश आइंद है। इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर में आसार कदीमा मौजूद हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। इस्लाम अमन पसंद मजहब तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान के लोग पुरअमन और मेहमान नवाज हैं। इत्तेहादी हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करे। मुल्क तरक्की के लिए ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नीयत ठीक करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा। ताकतवर लोगों को पहले खुद को ठीक करना होगा। हमारी नीयत ठीक थी तो हमने एटम बम बना दिया। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने किरदार को भी देखना होगा और मैं चाहता हूँ जब गवर्नर हाउस छोड़ूं तो सर उठा कर जाऊँ। माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। वक्त पर बारिश न होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। मुसलसल तीसरा साल है, गंदम की फसल तैयार करने में मुश्किलात हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसानों को ट्रैक्टर देने का कोई फायदा नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी, फैसला आज। इत्तेहाद तंज़ीमात अल मदारिस दीनिया का अहम इजलास तलब। इजलास बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की मस्जिद में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर ममलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती तरामीम का मुजवजा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजलुर रहमान की बात दुरुस्त है। पार्लियामेंट के इजलास में मसला हल हो जाएगा और एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं कि चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ बहुत अहम हैं। मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। अब हम सुमोटो भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की किरण होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। क्लाइमेट फाइनेंस लोगों को सिक्योरिटी देगा। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस दे सकेगा। आईनी एतबार से भी इंसानी हकूक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, दीगर अवामिल पर गौर की जरूरत है। गुज़श्ता 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हो सका। पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं। वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा का एतराफ़। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने अपनी सरबराही में नेशनल डिजिटल कमीशन बनाया है। कमीशन आइंदा 5 साल का लाहे अमल पेश करेगा। इस कमीशन के मातहत डिजिटल अथॉरिटी बनाई जाएगी। 4 सूबों के वज़ीर आला और हम वज़रा इस कमीशन का हिस्सा होंगे। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी पर तेजी से काम जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के लिए दो तरफा मामलत के तहत मजीद मौसर इकदाम पर इत्तफाक। पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निपट सकता। यह अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एंटी नारकोटिक्स के हवाले से ताउन जारी रखेगा। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर जाम इक़दामात की जरूरत है। करक में पोलियो टीम पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक वर्कर जख्मी। पोलियो टीम पर हमला शकरखेल के इलाके में पेश आया। पुलिस एहलकार वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, पोलियो टीम पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। कुरम ग्रैंड जरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा,
जिरगा टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाना अमन दुश्मनों की कारस्तानी हो सकती है। अमन को यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा से इज्तनाब किया जाए। हुकूमत इलाके में मुस्तकिल अमन चाहती है, जिसके लिए बंकर्स का खात्मा और इलाके को असलहे से पाक कराना लाजमी है। कुरम का मसला 120 साल पुराना है, इसके मुस्तकिल खात्मे में वक्त भी लग सकता है। वो जख्म जो कभी भर नहीं सकता। सानिया APS पेशावर को 10 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी तारीख में जुल्म और बर्बरियत की अंधोनाक दास्तां का दिन, जिसका गम और जख्म हर पाकिस्तानी के दिल पर आज भी ताज़ा। बच्चे खुशी खुशी बस्ते लेकर स्कूल गए, मगर ताबूत में वापस लौटे। कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में फूल जैसे बच्चों और अमले पर क़यामत ढाई। दहशतगर्दों की फायरिंग से तलबा समेत 144 अफराद शहीद हुए। APS के शुहदा नौनिहालों की बरसी पर वरसा आज भी गम से निढाल। पाकिस्तानी कौम और अफवाज आज भी दहशत। लेकिन वक्त ने भारत का सारा गरूर खाक में मिलाया। सिंध हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर वफाकी हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांग लिया। महकमा दाखिला सिंध का वफाकी वजारत दाखिला को खत, हेलीकॉप्टर देने की दरख्वास्त। बरसी के मौका पर घड़ी खुदाबख्श में फ़ज़ाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर मांगे गए। महकमा दाखिला सिंध का कहना है बरसी के मौका पर हेलीकॉप्टर फ्राहम किया जाए ताकि हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। बरसी के मौका पर सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, मुज़ाकरात फजूल मश्क है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खबर एक और बंदे दो हैं, सिर्फ एक ने अंदर जाना है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जो दो कराटे और बैंकॉक के शोले होंगे। 26 तारीख एक खौफनाक और दहशतनाक जुल्म और सितम का दिन था, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। मुज़ाकरात का हामी था और हामी रहूंगा। मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है, दुनिया में जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। मेरा सिर्फ एक आदमी से ताल्लुक है और वो है बानी PTI, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हद के इज्जत के दावा में गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाज़त दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। गवाह कमरा अदालत में पेश होकर गवाही दें। परवेज़ इलाही से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने पर नैब लाहौर को 2 लाख जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि नैब लाहौर ने गवाहों के बयानात की कॉपियां देने के फैसले को चैलेंज किया। आइन का आर्टिकल 10A मुल्जिम को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। फैसले में मजीद कहा गया है कि नैब के मुताबिक अदालत ने बयानात की कॉपियां देने का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स किया। नैब वकील के मुताबिक इंक्वायरी मरहले में कलमबंद किए गए बयानात की कॉपियां फराहम नहीं की जा सकती। नैब अदालत ने फैसला देते हुए अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। रुकन कौमी असम्बली सरताज गुल का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मुतलका अफसर भी रिपोर्ट समेत आइंदा समाअत पर तलब। दरख्वास्त में वफाक को बजरिया वजारत दाखिला फरीक बनाया गया। PTI क़यादत पर 24 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसीन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कराची NA 241 में मुबैना धांधली का केस। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 30 दिसंबर को फरीकैन से जवाब तलब। अदालत का जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इंतखाबी उज़रदारी की समाअत जारी रखने का हुक्म। की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता, नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार। मुल्क में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी और मुस्बत मुआशी इशारिया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में खातर खा कमी का ऐलान मुतवक्के। महंगाई में कमी के तनासुब से शरह सूद में 220 पॉइंट तक कमी का इम्कान।
महंगाई में कमी के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। चीनी 10 रुपए किलो तक महंगी। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और खुजदार में चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्कूल यूनिफॉर्म में सहूलत देने का फैसला। तुलबा को स्वेटर्स और जर्सियों के इस्तेमाल की इजाजत देने की हिदायत। 25 दिसंबर से मैदानी अजला बशमूल पेशावर के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां दी जाएंगी। पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में 3 माह के लिए तातीलात होंगी। वालिदैन की जानिब से बच्चों को छुट्टियां कबल अज़ वक्त देने की दरख्वास्त। कराची के अक्सर इलाकों में शहरी पानी न मिलने पर बिलबिला उठे। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की वाटर लाइन की मरम्मत न हो सकी। पाइपलाइन टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मुअत्तल। राशिद मिनहास रोड पर जोहर मोड़ के करीब सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ईरान में बदतरीन रेत का तूफान। तालीमी इदारे और दफातर बंद। मुसाफिर तैयारों को उड़ाने भरने से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। हद निगाह 0। ईरान के जनूब मगरबी इलाकों में आने वाले सहराई तूफान ने कारोबारी जिंदगी मफलूज करके रख दिया। तूफान से आबादान और खुजिस्तान बुरी तरह मुतासिर। कम अज कम 25 मरतबा एयर क्वालिटी का इंडेक्स 500 को छू गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान का आगाज इराक से हुआ।